पहाड़ी के नीचे एक बहुत सुंदर सा गांव था। नाम था बिशनपुर। उसे गांव में दो प्रेमी रहते थे, राजू और सीता। राजू बहुत ही बेरोजगार इंसान था। वह कोई काम धंधा नहीं करता, बस दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन वह दोनों पेड़ के नीचे मिलने आए। राजू ने सीता के लिए गुलाब का फूल लाया था। अरे कब तक ऐसा चलेगा? कब तक तुम बिना कुछ काम किया ही गुजारा करोगे? आखिर हमें शादी तो भी करनी है। तुम चिंता नहीं करो, मैं कुछ काम करूंगा और पैसे कमा लूंगा। क्या करूं, कोई भी काम करता हूं उसमें कामयाबी नहीं हो पाता। तुम कुछ नहीं करोगे। पिछले कई सालों से तुम बस ऐसे ही बहाना बनाते आ रहे हो। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जो कुछ अच्छे काम करो और कामयाब इंसान बनो, तब जाकर मुझसे बात करना। सीता वहां से नाराज होकर चली गई। रामू दिन भर एक चाय की टपरी पर उदास बैठा रहता और सोचता रहता कि करना क्या है। वह रोज रोज ऐसा ही करता, पर वह आदत से लाचार था। वह कोई भी काम करना नहीं चाहता था। एक दिन उसका दोस्त उसके पास आया। राजू ने उसे सारी बात बताई तो उसका दोस्त बोला, अच्छा ये बात है क्या? तो तू एक काम कर ना, तू जाकर मार्केट में सब्जियां बेच। अभी सब्जियां का धंधा बहुत अच्छे से चल रहा है। फिर उसने गांव में एक सब्जी का ठेले लगाया, पर उसका सब्जी कोई नहीं खरीदता था। सुबह से शाम हो गए और उसका एक भी सब्जी नहीं बिका। वह नाराज होकर घर चला गया और वहां से फिर वह चाय की टपरी पर चला गया। फिर वहां पर उसका दोस्त आया और बोला। क्या हुआ राजू, आज सब्जी का धंधा कैसा रहा? राजू ने अपने दोस्त को सारी बात बताई। तू नाराज मत हो, जा तू फिर से काम कर। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। और कल सुबह फिर सब्जी बेचने के लिए चला गया। फिर वह सब्जी बेचने लगा। दोपहर का समय हो गया था और फिर भी उसका एक भी सब्जी नहीं बिका। उसने रास्ते में चलने वाले एक व्यक्ति से पूछा, भाई तुम लोग सब्जियां क्यों नहीं लेते? मैं इतनी ताजी ताजी और अच्छी अच्छी सब्जियां बेचता हूँ। ओ भाई, हमें सुबह दादी माँ सब्जी देकर जाती है। राजू सोचा अब बस दादी माँ से मिलना पड़ेगा। उसने शाम होने के बाद अपना धंधा बंद करके घर चला गया और अगले सुबह वहां उठा और दादी माँ के पास चला गया। उसने देखा कि दादी बहुत सुबह उठकर सबके घरों में सब्जियां पहुंचा देती है। उसने दादी माँ से पूछा, दादी माँ, आप इतनी सुबह सुबह सब्जियां आदि कहाँ से हो? अरे बेटा, मैं ये सब सब्जी खुद उगाती हूँ। मेरे पास एक छोटा सा जमीन है। अगले दिन में अपने घर चला गया और घर में ही सब्जी का खेती करने लगा। वापस सुबह सुबह सब्जी तोड़कर बाजार गया बेचने के लिए और उसकी सारी सब्जियां बिक गईं। वैसा ही करता रोज बाजार जाता और सब्जियां सारी बेच कर आता। देखते ही देखते वह कुछ समय में बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। एक दिन वह किसी गांव से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर उसे बूढ़ी दादी पर पड़ी। वह बूढ़ी दादी को बोला, दादी, आप इधर इस गांव में क्या कर रहे हो? यह मेरा ही गांव है। यहाँ के पास में ही मेरा घर है। चलो तुम मेरे घर पर आराम कर लेना। वह उसके घर गया। उसने दादी से पूछा, दादी, और कौन कौन आपके साथ में रहता है? मैं और मेरी पोती रहते हैं। रुको, मैं उसे बुलाती हूँ। इतना कहने के बाद दादी ने अपनी पोती को आवाज दिया। बेटी जरा बाहर आओ। पोटी जैसा ही बाहर आई, राजू उसे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वह सीता थी जो राजू को छोड़कर चली गई थी। फिर दादी ने उसे सारी बात बताई। बेटा, ये सब हमारा ही चाल था। हम चाहते थे कि तुम अमीर बनो और इसलिए सीता तुमसे दूर हुई और अब तुम कामयाब हो गए। अब तुम दोनों साथ में खुशी खुशी रहना। फिर दादी ने दोनों की